मुकदमा जो था वो गौहर अली खान, बैरिस्टर गौहर अली खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से था, जिसमें तौहीन अदालत के बारे में नालिश की गई थी। और वो जो 20 से लेकर अब तक आज तक जो भी जनरल इलेक्शंस के कागजात नामजदगी की शुरुआत से लेकर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल से तक जो है, और अभी भी वो सिलसिला अपीलों का शुरुआत हुआ जाती है। आज उस बारे में बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जो ऑथर जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है, लाजिम है, उस पर आईनी तकाजा है उसका कि वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाए और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसमें होनी चाहिए हर जमात के लिए। और हर उम्मीदवार खा वो जो है बगैर किसी जमात के इंडिपेंडेंट ही क्यों ना लड़ रहा हो, और उनके लिए ऐसा माहौल साजगार होना चाहिए, क्योंकि सारी रियासत का दारो मदार इस इलेक्शन की शफाफियत के इनाकाद पर मुनहसर है और मुहित है। हमारी तरफ से ये नालिश की गई थी कि जनाब, आपके अहकामात के बावजूद कि इलेक्शन कमीशन के पास हम आपके हुक्म के ताबे उसी दिन गए जो आपने वक्त मुकर्रर किया था 3 बजे का, और इलेक्शन कमीशन को हमने अपनी मारूदात पेश की, और उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन में बज़ाहिर तमाम सूबाई इलेक्शन कमीशंस को और तमाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो उनके ताबे आती है, यानी इलेक्शन की मकसदियत के लिए वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, केयर टेकर जो है, सूबाई हुकूमतें जो केयर टेकर है, और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासत का है, वो इलेक्शन कमीशन का पाबंद होता है अहकामात मानने का और उसके इनकाद को यकीनी बनाना और शफाफ बनाना। हमने ये अर्ज किया कि जनाब, आपने हुक्म भी किया, इलेक्शन कमीशन ने आगे हिदायत भी जारी की, लेकिन अल-अमान जो कुछ हमारे साथ किया गया पीटीआई के उम्मीदवारान के साथ 20 से लेकर 24 तक 2 दिन, तो वो ज़िले सुबहानी के जो है मुतालबे पर, अपोजिशन के दूसरे जमातों के मुतालबे पर जो 2 दिन बढ़ाए गए कागजात नामजदगी के दखूल के लिए, उनके लिए फैसिलिटेट किया गया, हमारे लिए नहीं किया गया। 24 तक जो है उन्होंने बढ़ा दिया, और इस दौरान में हमारे उम्मीदवारान के लिए जो दिक्कतें आई, यानी वो हमने उसका अहाता किया, और उसमें हमारे उम्मीदवार को उनके डेजिग्नेटेड जो एजेंट थे, उनके प्रपोजर जो थे, उनके जो सेकेंडर थे, और यहाँ तक कि जो वकला जाते थे उनका कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए, तो एक बहुत ही भारी नफरी पुलिस की और सफ़ेद पारचात में लोग जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर को अहाता करके, दफ्तर को घेराव करके, ब्लॉक करके उनकी एंट्री जो है नामुमकिन बनाते थे। और अगर कोई धक्कम पेल या कोई वकील या कोई किसी तरीके से उसका अमले का बनकर और कोई खाकरोब बनकर, कोई चपरासी बनकर सुबह घुस जाता था, तो उसको बामुश्किल जो है उसको कागजात नामजदगी दाखिल करना वो रिटर्निंग ऑफिसर देता था। और इसलिए ये जब आग के एक समंदर से गुजरकर कागजात नामजदगी का जो है मरहला ख़त्म हुआ, तो फिर जांच पड़ताल में यही काम शुरुआत कर दी गई कि जांच पड़ताल में हमारे उम्मीदवारान के नामुमकिन बनाया गया, और 90% कागजात नामजदगी जो 29 दिसंबर और 30 दिसंबर को किए गए, 90% इस बिना पर खारिज किए गए सारे पाकिस्तान में कि इनका तजवीज़ कुनंदा और ताहीद कुनंदा जो है वो हाजिर नहीं आए हैं। जब तुम हाजिर उन्हें अंदर ही नहीं जाने दोगे तो वो हाजिर कहाँ से आएंगे। और इसी तरह फिर कहा गया कि जी कैंडिडेट खुद आए, यानी